स्पोकन वीडियो की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विल हैव के बारे में। विल हैव टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको कुछ काम करना होगा या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जितने भी सेंटेंस होंगे उसको आप विल हैव टू का प्रयोग करके बना दीजिएगा। जैसे अभी मैं बैठा सोच रहा हूं कि मुझे एक वीडियो बनाना होगा, मुझे सुबह उससे मिलने जाना पड़ेगा, मुझे अपना होमवर्क भी करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को इंग्लिश सिखानी होगी, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से बन जाएंगे। आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजते हैं, उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर विल हैव लगेगा और इसके बाद टू लगेगा। और आपको पता है जैसे ही टू आया तो इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये किस सिचुएशन में प्रयोग किया जाएगा? जिस सिचुएशन में किसी को कुछ काम करना होगा या पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? किसे जाना होगा? मुझे, इट मीन्स मैं ना, तो आई। और आई के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? विल हैव टू। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे? विल हैव टू क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ देखिए किसी को कुछ काम करना होगा या पड़ेगा, तो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे जाना होगा, मुझे कोई काम करना होगा या पड़ेगा, इसलिए क्या लगा? विल हैव टू। तो आई विल हैव टू जाना का क्या होता है? गो। तो आई विल हैव टू गो। अगर अब कोई सेंटेंस ऐसा रहे जैसे मुझे फूकना पड़ेगा, ठीक है, मुझे फूकना पड़ेगा। फूकना पड़ेगा मीन्स ब्लो करना पड़ेगा। इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैसे कि आग को कोई फूंक मारकर बुझाता है, ठीक है, तो मुझे फूकना पड़ेगा आई, उसके बाद विल हैव टू और इसका अंग्रेजी होता है ब्लो। क्या होता है? ब्लो। ध्यान रखिएगा, आई विल हैव टू ब्लो। ओके। अगला, अगर सेंटेंस बोले मुझे लिखना होगा, आई विल हैव टू राइट। मुझे दौड़ना होगा, आई विल हैव टू रन। मुझे बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो इस टाइप से आप कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूं कि मुझे आग पर किसी चीज़ को भूनना होगा, ठीक है, तो मुझे भूनना पड़ेगा, तो मुझे भूनना पड़ेगा। अब ये भूनना समझ में नहीं आ रहा हो, इसका इंग्लिश वर्ड समझिए, रोस्ट। ओके, तो आई विल हैव टू रोस्ट। ओके। अब जैसे सेंटेंस है मुझे एक स्टिकर चिपकाना पड़ेगा, ओके, तो मुझे एक स्टिकर चिपकाना पड़ेगा। क्या होगा? आई विल हैव टू stick. I will have to stick a sticker. I will have to stick a sticker. Okay? तो इस टाइप से काफ़ी सारे सेंटेंस हैं जिसको आप will have to का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ हमें कुछ वर्ड भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए आपके लिए कुछ वर्ड लिख दिया गया है कि आप इस वर्ड की सहायता से काफ़ी सारे सेंटेंस को बनाइए, और सेंटेंस बनाने के साथ साथ कुछ वर्ड भी आप याद कीजिए, ठीक है। जैसे
ब्लो का मतलब क्या होता है, फूंक मारना। बेक मीन्स क्या होता है, सेकना। स्टिक मीन्स क्या होता है, चिपकाना। ड्रैग मीन्स क्या होता है, घसीटना। ड्रॉप मीन्स गिराना। डिप मीन्स डुबोना। और डाइव मीन्स डुबकी लगाना। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मुझे डुबकी लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसे डुबकी लगाना होगा, उसे डुबकी लगाना होगा या फिर उसे डुबकी लगाना पड़ेगा। ही और ही के बाद क्या होगा, विल हैव टू। ही विल हैव टू क्या, डुबकी लगाना ना, तो डुबकी लगाना का क्या होता है, डाइव। तो आप क्या लिखोगे, डाइव। ही विल हैव टू डाइव, उसे डुबकी लगाना होगा। उसे रोटी को हल्का और सेकना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसे, किसे, उसे अर्थात ही, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, विल हैव टू। देखिए तो किसी को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा अगर रहता है तो किसको लगाते हैं, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो उसे रोटी को हल्का और सेकना पड़ेगा, किसे, उसे अर्थात ही, और ही के बाद क्या लगेगा, विल हैव टू। तो ही विल हैव टू। ठीक है, अब देखेंगे इसमें काम कौन सा है, काम कौन सा है, सेकना। और सेकना का क्या होता है, बेक। ठीक है, सेकना क्या है, रोटी। तो ही विल हैव टू बेक अ चपाती, अ रोटी, जो भी आप लिखना चाहे, अ ब्रेड आप लिख सकते हैं। ही विल हैव टू बेक अ रोटी हम लिख देते हैं। ठीक है, ही विल हैव टू बेक, एक रोटी है तो एक रोटी बोलिए, अगर कई सारी रोटियां हैं तो रोटीज बोलिए। ही विल हैव टू बेक रोटीज अ लिटिल मोर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी रोटी अगर है तो he will have to bake roties a little more, हल्का और। ठीक है, a little more का मतलब क्या होता है, हल्का और। ठीक है, उसी तरीके से अगर सेंटेंस बनाना हो, रगड़ना, मुझे रगड़ना पड़ेगा, I will have to rub, उसे घसीटना पड़ेगा, he will have to drag। ठीक है, इस तरीके से आप इन सब वर्ड का उपयोग करके सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, और इन सब वर्ड की सहायता से आप विल हैव टू का प्रयोग भी अच्छे से करना सीख गए होंगे। आई होप आपको विल हैव टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि विल हैव टू का मतलब होता है किसी को कुछ काम करना होगा या करना पड़ेगा। विल का मतलब होता है कोई कुछ काम करेगा, जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। ठीक है, विल में हम लोगों ने सीखा। और विल हैव टू क्या है कि अब किसी को कुछ काम करना होगा या करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो, लेकिन मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, बट मुझे लिखना होगा तो आई विल हैव टू राइट। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन, लेकिन अगर ये बोलना हो मुझे दौड़ना पड़ेगा तो आई विल हैव टू रन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।